नमस्कार, आप देख रहे हैं एरा संदेश और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। खबरें तो दिन भर आप देखते होंगे, लेकिन कुछ खबरें अहम और बड़ी होती हैं। उन्हीं खबरों को लेकर हम आपके सामने हमेशा आते हैं। आखिर क्या है दिन भर की बड़ी खबर, टॉप स्टोरी में आइए जानते हैं। सरकार भले ही बीजेपी की है, लेकिन सपा नेताओं का दबदबा और गुंडई कायम है। ऐसा ही देखने को मिला बागपत में, जहां दबंग सपा नेता के बेटे ने अपनी दबंगई दिखाई है। सरेआम मोबाइल ठीक कराने आए एक युवक के साथ मारपीट कर दी। सपा नेता के बेटे ने युवक को लात घूंसों से पीट कर सड़क पर घुमाया। घंटों तक सपा नेता के बेटे की गुंडई का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आजमगढ़ में आसानी से देखा जा रहा है कि किस तरह से पॉलिथीन थैलियों का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। एक हाथ में कई प्लास्टिक की थैलियां। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो खुद ही इस्तेमाल करना भी बंद कर देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग धीरे धीरे जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन जहां पर ये थैलियां बनती हैं, रोक वहां लगनी चाहिए। न बनेगी न बाजार में आएगी। प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए और बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बहुत पहले ही बैन हो जाना चाहिए और हर जनता को भी अपने से सोच समझ के प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज जो कचरा शहर में आप देखेंगे प्लास्टिक के वजह से ही है। सरकार जो कर रही है प्लास्टिक पे बैन, वो बिल्कुल सही कर रही है, हम उसके पक्ष में हैं। होना भी चाहिए, लेकिन जो पहले से ही प्लास्टिक है फैक्ट्रियां बंद करानी चाहिए, या सिंगल प्लास्टिक के ऊपर जो बैन लगा दिए हैं तमाम दुकानदार लेके रखे हुए हैं। अभी तक तो सुविधाजनक रही है, लेकिन एक बैग इस तरीके का कर देना हमको नहीं लगता है कि बहुत उचित है। धीरे धीरे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोटे की दुकानों को संचालित करने वाले कोटेदारों की एक सम्मेलन कई जनपदों में आयोजित की गई है। जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया। कोटेदारों की प्रमुख समस्याओं को सुना गया। साथ ही कोटेदारों की काफी दिनों से लंबित चली आ रही मांग कमीशन बढ़ाने को मान लिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन भी जल्द से जल्द सभी कोटेदारों को कराया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटेदारों का एक सम्मेलन किया था और उसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर भी सारे जनप्रतिनिधियों को और कोटेदारों को आमंत्रित किया था। इसमें बेसिकली जो कोटे की दुकानें हैं उनमें कोटेदारों की ये मांग रहती थी कि उनको बहुत कम कमीशन मिल पाता है, जिसके नाते वितरण में समस्या आती है। इसी को देखते हुए आज उनका कमीशन बढ़ाने की घोषणा की गई है। गोंडा जनपद पुलिस लाइन प्रयागराज के सभागार में बालकों को लैंगिक शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की कमेंट्री पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक गृह मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल अवार्ड BBRD 2021 से सम्मानित शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा, उत्तर प्रदेश पुलिस, और साथ ही मोहम्मद हसन जैदी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड साइबर क्राइम लीगल एक्सपर्ट है। पुस्तक में ऑनलाइन लैंगिक अपराध जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग और साथ ही कई प्रकार के ऑनलाइन ऑफलाइन लैंगिक अपराधों को कवर किया गया है। हमारे पुलिस विभाग के एक पुलिस अधिकारी है, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने एक पुस्तक लिखा जो कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित है और उस पुस्तक आज यहाँ विमोचन किया गया। उसमें हमारे सभी जो है आवश्यक विवेचना के बिंदु जो होते हैं, जिसमें खासतौर से हमारे विवेचक को करना चाहिए और एक्ट की क्या विशेषताएं हैं और इस एक्ट में हम इसको लागू करने में क्या जो है और भी तथ्य आ सकते हैं, उनको लेकर के उन्होंने पुस्तक लिखा है और ख़ासतौर से हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है पुस्तक। और इसको लेकर इसके पहले एक सेमिनार भी किया गया, इसमें बाल संरक्षण को लेकर जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको लेकर के उसमें विचार रखे गए। हमारी जो दोनों सहयोगी लेखक जैदी सर और जैदी और शिवराज ने अपने विचार रखे। हमारे आईओज भी आए थे जिनको लाभ हुआ है और इस पुस्तक को हम सोचते हैं कि लिखने से हमारे बहुत ही योजना में सहयोग मिलेगा और आगे जो भी हमारी कमियां रहती है योजना में, जैसे कि सजा दिलाने में कठिनाई होती थी, उसमें कमी आएगी और अधिक से अधिक सजा हो सकेगी। खबर गाजीपुर से है, जहां आज नगर पालिका परिषद गाजीपुर के लिए निर्णय के अनुसार
स्वकर की वर्तमान दरों में 50% की कमी का सरकारी बजट प्रकाशित हो गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब जनता घटे रेट पर ही स्वकर जमा करेगी। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया, विगत लगभग 9 सालों से स्वकर की वर्तमान दरों में 50% कम करने का मामला चल रहा था, जिसे बोर्ड द्वारा कम करने का निर्णय लिया गया था। कि रेट घटाने के लिए जो सरकारी गजट प्रकाशन के लिए भेजा गया था वो प्रकाशित हो गया है और सौभाग्य था कि आज सावन का पहला दिन था, इसकी खबर मिली तो हमने रात को ही आप सबको आमंत्रित किया कि कल सुबह 11:30 बजे पत्रकार वार्ता में आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। आप सब उसी क्रम में आए हैं और हमने बताया कि स्वकर की दरों में जो 50% की कमी की घोषणा की गई थी वो आज से लागू हो गया है। साथ ही गए आवासीय दरों पर 6 गुना रेट कर दिया गया है 12 गुना के स्थान पर, और पहले के जो लोग टैक्स जमा कर चुके हैं उनका समायोजन भी आगामी वर्षों में किया जाएगा। इस प्रकार का सरकारी गजट पास हो गया है और आज से नगर पालिका में ये नई प्रणाली लागू हो जाएगी। आजमगढ़ में मंदिर परिसर का माहौल उस समय तक नई इबारत को लिख गया जब एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर अपने हिंदू प्रेमी के गले में वरमाला डालकर उसे अपना जीवन साथी बना लिया। मंदिर परिसर में 7 फेरों के साथ प्रेमी युगल को परिजनों और गणमान्य लोगों ने दंपत्ति को खुशमय जीवन का आशीर्वाद दिया। अतरौलिया क्षेत्र के खानपुर फतेह निवासी सूरज 2 साल पहले हैदरपुर खास गांव की एक मुस्लिम लड़की मोमिन खातून से प्रेम कर बैठे थे। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा तो वो परिजनों के चोरी छुपकर मिलने जुलने और एक साथ जीने मरने की कसम खाने लगे। लेकिन इस बात की जानकारी जब लड़की के घर वालों को हुई तो धर्म के कारण ऐतराज जताने लगे, जबकि प्रेमी के परिजनों को कोई ऐतराज नहीं था। यही नहीं, प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी और उसके परिजनों पर दबाव भी बनाया कि इस्लाम धर्म को अपना ले, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया। इसी बीच दोनों ने शादी करने की ठानी। हमारे लड़के जो है, हमारा लड़का एक लड़की से समूह जो प्यार करत रहा, जो है मुस्लिम रहा, हमारा लड़का हिंदू और समूह माई से मुदान कर रीति रिवाज से, हिंदी रीति रिवाज से शादी कैली है। शादी करने के बाद आप अपने घर लाई हैं? हाँ, शादी करने के बाद आज घर लाए। देवरिया जनपद के सदर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक सिपाही ने शराब के नशे में खूब उत्पात मचाया। पूरा मामला देवरिया जनपद का है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा में तैनात एक सिपाही शराब के नशे में रेलवे स्टेशन के एक दुकानदार से उलझ गया। दुकानदार की गलती बस इतनी कि पानी और नमकीन का पैसा सिपाही से मांग लिया। विवाद यही हुआ था कि मैं कुर्सी पर बैठा था, ये आकर कह रहे हैं कि कौन कहा तुमको कुर्सी पर बैठने के लिए, कुर्सी पर हटा दो, कुर्सी पर उतर जाओ, तो कुर्सी उठा के मैं फेंक दूंगा। कौन थे? ये सुधीर श्रीवास्तव थे। कहाँ करवाने वाले हैं? चाय पानी भी मांगा था, नहीं दिए, इसीलिए जो है कि आरपीएफ पोस्ट का ये सिपाही थे। आप हथराइज हैं यहाँ के लिए? नहीं, अनथराइज नहीं है, लाइसेंसी वेंडर है। ऐसे तो कितने दिन से आप यहाँ हैं? 12 साल हो गया। ऐसे अभी क्या दिक्कत हो रही थी? आप सिपाही जो कुर्सी लगा के बैठे थे, पानी मांगे थे, नहीं दिए, इसीलिए कुर्सी हटवा रहे हैं। मैं बैठा था। तो कौन है? सुधीर श्रीवास्तव। कहाँ, किस में रहते हैं? किस जगह? आरपीएफ में सिपाही हैं। कभी जमीन के नाम पर तो कभी खेत की मेड़ को लेकर मारपीट होते हुए तो सुना होगा। कुछ इसी तरह का मामला है देवरिया जनपद के एकोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैदा गांव से। आपको बताते चले कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस मारपीट में रामायण प्रसाद के पूरे परिवार को गंभीर चोटें आई हैं। 12 जून को हम थाना एकोना एसओ से मिले, ऐसी जमीन का विवाद है, तो एसओ साहब ने बोला से पैमाइश करवा दी। उसके बाद पैमाइश के लिए थाने पर कम से कम 13-14 दिन दौड़ा। उसके बाद लेखपाल बोले कोई नक्शे में नहीं कागज है ना, मैं लेकर गया। फिर लेखपाल को एकोना थाना दिवस पे 26 तारीख को जून में, उसके बाद ऐसा कागज़ रख लिया। आज तक एक बार ऐसा नहीं कहना एक्शन नहीं लिए। उसके बाद आज भी 100 नंबर आई है, 112 नंबर आई है, वो कही तुम लोग मार लायक काम करते हो और मेरी ही ज़मीन कब्जा करे, गली भी कब्जा कर, ज़मीन को राजमन नाम के सिपाही, राजमन पाल नाम के, वो फ़ोन को बोले तुम हमेशा सदा ही मार खाते रहोगे ना। हमेशा थाना से मैं भी पीड़ित होता है। ऐसा भी मामला मेरी लड़की के साथ छेड़खानी हुआ था 2020 में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। खबर गाजीपुर से है, जहां रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नवली गांव बकाया बिजली बिल के भुगतान को लेकर
दो भाइयों में विवाद हो गया। इसी दौरान गुस्साए छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके परिवार पर तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला और पुरुष सहित 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर भर्ती करा है। ये ग्राम नौली थाना रेवतीपुर से केस आया था, जिसमें से 5 केसेस रिफर थे, जिसपे एसिड अटैक का केस था और एक फिजिकल असॉल्ट संतोष वर्मा करते हैं, और जिसपे एसिड अटैक है उसमें से जो है अशोक वर्मा है, ज्योति वर्मा है, विशाल वर्मा, मोहिनी वर्मा और कमलकांत वर्मा। फिलहाल इरा संदेश में बस इतना ही। आपका संदेश अपनों तक और अपनों का संदेश आप तक जानने के लिए बने रहिए इरा संदेश के साथ। नमस्कार।